हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी मोंगोडीबी की सीरीज। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोज बना रखा है मोंगोडीबी के कुछ सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो क्या है, जो कि अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे क्या होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो आरडीबी, जो माई सिक्वल होता है, सिक्वल सर्वर होता है, उसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग हम क्रिएट करते हैं। इंडेक्सिंग क्रिएट करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सर्चिंग करना है, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई टेबल है, यूजर्स नाम का टेबल है, और यूजर्स नाम के टेबल में कोई सब्जेक्ट नाम का फील्ड है, उसमें मान लीजिए लाखों करोड़ों डेटा है, और आपको सर्चिंग लगाना है कि मैथ के कितने यूजर्स हैं, फिजिक्स के कितने यूजर हैं, केमिस्ट्री के कितने यूजर्स हैं। तो यदि आप उस पर्टिकुलर फील्ड को एज ए इंडेक्स बनाते हो तो आपकी सर्चिंग जो है फास्ट हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो वही होता है इंडेक्स। ये क्या होता है दोस्तों कि हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन आज का ये है कि क्या हम मोंगोडीबी में इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मोंगोडीबी में हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो मोंगोडीबी यूजेज इंडेक्सिंग इन ऑर्डर टू मेक क्वेरी प्रोसेस मोर इफिशिएंट। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब हम मोंगोडीबी में किसी पर्टिकुलर फील्ड पर हम जो इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो क्वेरी होती है वो मोर इफिशियंसी उसकी बढ़ जाती है, मतलब क्विक वे में काम करती है। इफ़ देयर इज ए नो इंडेक्सिंग देन मोंगोडीबी, देन वी कैन स्कैन एवरी डॉक्यूमेंट इन कलेक्शन एंड रिट्रीव ओनली दोज डॉक्यूमेंट डेट मैच क्वेरी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सपोज कीजिए हम यदि इंडेक्सिंग क्रिएट नहीं करते हैं, मान लीजिए यूजर्स नाम का टेबल है और उसमें सब्जेक्ट नाम का फील्ड है। सपोज कीजिए आपको सब्जेक्ट सर्च करना है और उस पर्टिकुलर फील्ड पे यदि आप इंडेक्स क्रिएट नहीं करते तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉलम में जितने भी डेटा होंगे, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितने भी डेटा होंगे सबको स्कैन करेगा, उसके बाद सर्च करके लाएगा। यदि उस पर्टिकुलर फील्ड पे आप इंडेक्सिंग क्रिएट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, इस मान लीजिए आपने मैथ सर्च किया तो पर्टिकुलर उस मैथ को पकड़ेगा और जहाँ जहाँ मैथ होगा वही चीज़ वो आपको लाकर दिखा देगा। तो ये होती है दोस्तों इंडेक्सिंग का फ़ायदा। वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैच एंड ट्राई, मतलब जो मैच करेगा, अगर इंडेक्सिंग आपने क्रिएट नहीं किया है तो पर्टिकुलर उस पूरे रो को ट्रावर्स करेगा, चाहे जितना भी डेटा हो, तो टाइम लगेगा। यदि पर्टिकुलर आपने इंडेक्सिंग क्रिएट किया है, जो कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं मैथ, तो पर्टिकुलर उस इंडेक्सिंग की हेल्प से मैथ कीवर्ड जहाँ जहाँ होगा उस पर्टिकुलर उस डेटा को लेकर आएगा। इंडेक्सेस आर स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट such that it become easy to more MongoDB to find the right data file. Index are ordered by value of field स्पेसिफाई इन द इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर टेबल को उस पर्टिकुलर फील्ड पे, तो उस केस में क्या होता है कि राइट डेटा जो आप चाहते हैं वही डेटा वो सर्च करके ले आता है। अब देखते हैं कि इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी डेटाबेस होता है और जो टेबल्स होते हैं उसका नाम लिखते हैं, मीन्स डीबी डॉट टेबल का नाम डॉट क्रिएट इंडेक्स होता है, और यहाँ पे फील्ड का नाम होता है कि जो आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे वो किस फील्ड पर आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स होता है कि इंडेक्स को कैसे हम क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि जब इंडेक्स हम क्रिएट करते हैं तो उस केस में आउटपुट कैसा आता है। मान लीजिए इंडेक्स आपने एज नाम पे यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट किया गया, या यहाँ पे मान लीजिए आपको सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, सब्जेक्ट पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया। अब ये पीडीएफ है, एडिट नहीं हो रहा। मान लीजिए एज पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया, तो डीबी डॉट टेबल का नाम डॉट क्रिएट इंडेक्स, एज पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया। तो उस केस में क्या होगा, जब इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा तो ये बन के आ जाएगा ओके, मीन्स इससे पता चलेगा कि आपका इंडेक्स जो है क्रिएट हो चुका है। इंडेक्स को कैसे ड्रॉप करते हैं, तो उसके लिए ये सिंटेक्स ये होता है डीबी डॉट कॉलम डॉट ड्रॉप इंडेक्स और फील्ड का नाम। तो इससे क्या होगा कि जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया है ये जो है ड्रॉप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इंडेक्स जो आपने क्रिएट किया है कैसे पता चलेगा कि आपने इंडेक्स क्रिएट किया। तो इसके लिए क्वेरी ये होता है कि डीबी डॉट, इस सारे को प्रैक्टिकली करके देखेंगे दोस्तों। अब ये इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इसको 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे भी। तो डीबी डॉट माई सिक्वल मीन्स डीबी डॉट और यहाँ पे कलेक्शन का नाम रहेगा प्लस गेट इंडेक्सेस होता है, गेट इंडेक्सेस होता है। इससे क्या होगा, जितने भी इंडेक्सेस क्रिएट होगी सारी की सारी आपकी उठ की आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाय डिफ़ॉल्ट विच इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय मोंगोडीबी। भाई मोंगोडीबी जब हम क्रिएट करते हैं, जब उसमें कोई कलेक्शन बनाते हैं या कोई डेटा की एंट्री करते हैं, तो कौन सा इंडेक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी क्रिएट करता है? इसमें होता है अंडरस्कोर आईडी होता है, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मोंगोडीबी क्रिएट करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि डज मोंगोडीबी डेटाबेस हैव ए टेबल फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड। मीन्स डज मोंगोडीबी डेटाबेस हैव ए टेबल फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड, कि जो मोंगोडीबी में हम डेटा की एंट्री करते हैं तो क्या टेबल रखता है डेटा की स्टोर करने के लिए? नहीं, कलेक्शन रखता है। माईसीक्वल में टेबल होता है जिसमें हमें प्री डिफाइंड मतलब फील्ड को स्पेसिफाई करना होता है, बट मोंगोडीबी में हम कलेक्शन यूज़ करते हैं। मीन्स टेबल का जो नाम होता है वो मोंगोडीबी में एज ए कलेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होती है, जितना डेटा डालोगे उतना सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डू मोंगोडीबी डेटाबेस हैव ए स्कीमा। क्या मोंगोडीबी डेटाबेस स्कीमा रखता है? नहीं। ये क्या होता है कि रन टाइम पे हमारा स्कीमा जो होता है वो डायनेमिक होता है। इसमें जो स्कीमा होता है वो डायनेमिक होता है दोस्तों। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिस्कस भी, मान लीजिए मैं गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कैटेगरी नाम का, ठीक है, तो कैटेगरी में नहीं तो प्रोडक्ट में नहीं, यूजर्स में होगा, यूजर्स में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है कि ये जो होता है, ये हमारा जो होता है ऑटो जनरेटेड आईडी होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये मोंगोडीबी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी जो है क्रिएट करता है। अब हमारी बात हो रही थी कि स्कीमा की, कि क्या ये डायनेमिक स्कीमा क्रिएट करता? हाँ करता है ना, डायनेमिक स्कीमा क्रिएट। यहाँ पे लिया और हमने गया यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू को ऐसे डाल दिया और इसको मैंने हटा दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, एज की जगह एक और ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल नंबर ले लिया, यहाँ पे MOBILE मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको मैंने सेव कर रहा हूँ। देखिए एक डेटा की एंट्री हो गई। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अभी क्या है, इसमें 2 रिकॉर्ड पहले से ही है। मीन्स इसमें एक की सिर्फ नेम है, इसमें आपका एज हो गया, इसमें देखिए मोबाइल नंबर भी ऐड हो गया। तो ये जो स्कीमा रखता है, जो फील्ड्स रखता है, वो डायनेमिक रखता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया कि ये मैंने आपको आईडी दिखा दिया है कि ये जो इंडेक्स जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कि जो मोंगोडीबी जो होता है अंडरस्कोर आईडी जो क्रिएट करता है वो डिफ़ॉल्ट इसका इंडेक्स होता है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कलेक्शन यूज़ करता है। मीन्स ये इसकी बात हो रही है, एक कलेक्शन है। देखिए कलेक्शन जितना भी बनाया है इस सारे को कलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि डू यू मोंगोडीबी डेटाबेस हैव ए स्कीमा। एस स्कीमा रखता है मोंगोडीबी, इसी की बात हो रही है कि क्या ये स्कीमा रखता है? रखता तो है, ये मोंगोडीबी जो है स्कीमा रखता है, ठीक है। मोंगोडीबी डेटाबेस है डायनेमिक स्कीमा, वही मैंने आपको समझाया कि ये जो है डायनेमिक स्कीमा रखता है। अब देखिए क्रूड इन द मोंगोडीबी, कहने का मतलब ये है कि क्या इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है मोंगोडीबी में पॉसिबल है? हाँ ऑफ कोर्स पॉसिबल है। क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये हम यूज करते हैं मोंगोडीबी में। एक क्रूड ऑपरेशन मोंगोडीबी में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन विच फॉर्मेट मोंगोडीबी रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। कौन सा फॉर्मेट होता है जो हम ये एंट्री किए हैं, ये जो हम एंट्री किए हैं, ये डेटाबेस की एंट्री किए हैं, ये कौन सा फॉर्मेट में होता है? तो ये होता है डॉक्यूमेंट इन स्ट्रक्चर। कौन से फॉर्मेट में मोंगोडीबी में जो डेटा की एंट्री होती है किस फॉर्मेट में होता है? तो ये होता है दोस्तों VJSON फॉर्मेट में एंड JSON फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन देयर एनी नीड्स टू क्रिएट डेटाबेस कमांड इन मोंगोडीबी। क्या मोंगोडीबी में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कमांड की ज़रूरत होती है? नहीं दोस्तों, मोंगोडीबी में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपल क्या करते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली करके 1-2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा की एंट्री करते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स लगाते हैं दोस्तों, यूज अ डेटाबेस का नाम। अगर वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो क्रिएट कर देगा। उसके बाद जब आप शो DBS करोगे तो उस केस में क्या होगा कि वो डेटाबेस दिखेगा नहीं। अगर उसके अंदर कोई टेबल क्रिएट करके एंट्री करोगे तो वो डेटाबेस दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि
मोंगोडीबी में डेटाबेस क्रिएट करने का कोई कमांड नहीं होता, मैनुअली हम इस तरह इसको क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, यूज अ डेटाबेस का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच सिंटेक्स यूज टू क्रिएट कलेक्शन इन द मोंगोडीबी, मीन्स मोंगोडीबी में हम टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करते हैं, तो हम ये करते हैं db.create_collection और यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच सिंटेक्स इज यूज टू ड्रॉप कलेक्शन, कलेक्शन को ड्रॉप करने के लिए क्या सिंटेक्स होता है, मतलब कोई टेबल हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए ये टेबल मैंने क्रिएट किया, ये टेबल क्रिएट किया यूजर नाम का, इसको ड्रॉप करने के लिए हम कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों कि हम ये लिखते हैं कि db.collection.drop। चलिए इसको यूज करके मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए डेटाबेस पे गया मैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे कलेक्शन का नाम लिख दिया, मान लीजिए हमने इसमें डेटा है क्या, इसमें डेटा नहीं है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और जो है यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने हटा देता हूँ मैं। अब देखिए इसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा, ट्रू मीन्स ये ड्रॉप हो गया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए टेबल ड्रॉप हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे आगे के जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।